बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। नाजरीन, प्रोडक्ट लिस्टिंग का सीरीज़ हमारा चल रहा है। स्टेप नंबर 3, प्रोडक्ट लिस्टिंग। इससे पहले लेक्चर में हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन को डिस्कस किया था। लिस्टिंग हम दो तरीक़ों से करते हैं। जो पहला तरीक़ा है वो है मी टू लिस्टिंग, और जो दूसरा तरीक़ा है वो है न्यू लिस्टिंग। तो इसको हम अभी प्रैक्टिकल देखते हैं कि मी टू लिस्टिंग को कैसे क्रिएट करना है और न्यू लिस्टिंग को कैसे क्रिएट करना है। नाजरीन देखो, ये अलग अलग एक स्किल है। सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था। प्रोडक्ट हंटिंग एक अलग स्किल है। इसके बाद प्रोडक्ट सोर्सिंग एक अलग स्किल है। इसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग, शिपमेंट प्लान, पीपीसी रन करना, ये अलग अलग एक स्किल है और लोग इसका अच्छा खासा पैसा लेता है जिन्होंने सीखा है प्रॉपरली। मैंने आपको बताया था कि जब आप प्रॉपर सीख जाओगे तो आप लोगों के साथ ये दो तरीक़े हैं। या इसके अंदर एज अ सेलर जाओ, अगर आपके साथ बजट है तो इसके अंदर आप एज अ सेलर भी जा सकते हो, और इसके अंदर आप एज अ सर्विसेज प्रोवाइडर भी जा सकते हो। आपने प्रॉपर सीखा है तो आप प्रोडक्ट को हंट करो और अपने क्लाइंट को प्रोडक्ट सोर्स करो और फिर उसके लिए लिस्टिंग करो, पीपीसी रन करो। ये पूरा अलग अलग एक स्किल है। ठीक है, तो चले हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकल। मी टू लिस्टिंग को कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले लिस्टिंग का जो पहला तरीक़ा है मी टू लिस्टिंग, तो मैं ओपन कर देता हूँ अमेज़ॉन का बायर अकाउंट। ये अमेज़ॉन का बायर अकाउंट है। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इसी प्रोडक्ट का कुछ यूनिट ले लूँ और इसको मैं अमेज़ॉन के अकाउंट में सेल आउट करूँ। ये देखो, ये जितनी भी इधर लोग हैं, ये एक सेलर है, इसके साथ 98 स्टॉक है। ये दूसरा जो सेलर है, इसके साथ इसने 5 लिमिट लगाया। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने लिमिट को कैसे लगाना है और उसका क्या फ़ायदा है। तो इसने लिमिट पर 5 पर लिमिट लगाया। ये जो तीसरा सेलर है इसके साथ 16 है, और ये जो चौथा है इसके साथ 11 यूनिट है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी इसी प्रोडक्ट का कुछ यूनिट ले लूँ और इसको मैं सेल करूँ। ये लोगों के साथ मैं भी बैठ जाऊँ और इसी प्रोडक्ट को मैं भी सेल करूँ। तो इसी सूरत में मैंने मी टू लिस्टिंग को क्रिएट करना है, क्योंकि इसी लिस्टिंग में मैंने बैठना है। तो इसीलिए मुझे न्यू लिस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी लिस्टिंग में बैठना चाहता हूँ। तो मैंने मी टू लिस्टिंग को क्रिएट करना है। तो मी टू लिस्टिंग को क्रिएट करना बहुत आसान तरीक़ा है। सबसे पहले आपने ये जो ऊपर दिखता है एसन, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको मैंने कॉपी करना है। और तरीक़ा ये है कि सबसे पहले ये मेरा एक स्टूडेंट का अकाउंट है। सबसे पहले आपने ऐड अ प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो एसन मैंने कॉपी किया, इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट करना है। तो ये मैंने पेस्ट किया और इसके बाद मैंने सबमिट किया। ये देखो, ये प्रोडक्ट मैं सेल करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले राइट साइड में जो है सेलेक्ट अ कंडीशन, इसको मैंने न्यू करना है, क्योंकि प्रोडक्ट न्यू है, ओल्ड प्रोडक्ट मेरे साथ है नहीं। तो इसीलिए मैंने इसको न्यू किया और इसको मैं सेल दिस प्रोडक्ट करना चाहता हूँ। तो सेल दिस प्रोडक्ट पर मैंने क्लिक किया। अभी देखो, जो नेक्स्ट विंडो है इसमें है सबसे पहले सेलर SKU। ये जो ऊपर सबसे टॉप पर है सेलर SKU। SKU आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 लिखो, ABC लिखो, XYZ लिखो, 2 3 5 लिखो, जो भी आप लिखना चाहते हैं SKU अपने मर्ज़ी के मुताबिक लिखो। अगर आपने नहीं लिखा तो अमेज़ॉन ख़ुद भी इसको जनरेट करता है। ये हम क्यों लिखते हैं? बाज़ औक़ात हमारे साथ प्रोडक्ट में वेरिएशन होते हैं, कलर्स होते हैं, तो इसलिए हम अपने पहचान के लिए एक नंबर जो कलर है उसके लिए मसलन हमारे साथ ब्लू कलर है, तो मैंने लिखा 1 2 3 बी के मतलब ब्लू को पहचान के लिए मैंने इसके साथ 1 2 3 के साथ बी लिखा। दूसरा मेरे साथ कलर है येलो, तो मैंने लिखा 1 2 3 वाई, येलो आता है। इसके बाद मैं लिखा वाइट कलर है मेरे साथ, तो मैं लिखता हूँ 1 2 3 डब्ल्यू। तो ऐसा अपने पहचान के लिए हम इसके यू को लिख सकते हैं। इसके बाद क्वांटिटी है, क्वांटिटी आपने इधर नहीं लिखना है। जब आप शिपमेंट प्लान को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर आपने लिख सकते हैं। इसके बाद है यूर प्राइस। प्राइस इसी प्रोडक्ट का अभी कितना प्राइस है,
اسی پروڈکٹ کا پرائس ابھی ہے 31.60. تو یہ ہم نے تھوڑا زیادہ اس سے لکھنا ہے کیونکہ یہ بعد میں ہم کم بھی کر سکتا ہے. تو میں نے لکھا 33 میں نے اس کا پرائس لکھا. اور پھر اپر کنڈیشن ٹائپ اس کو میں نے نیو سلیکٹ کیا کیونکہ پروڈکٹ نیو ہے تو اسی لیے میں نے اس کو نیو سلیکٹ کیا. اور پھر یہ دو جو آپشن ہے یہ ہے FBM کا آپشن، I will ship this item myself. یہ ہے FBM fulfillment by merchant. اور یہ ہے FBA fulfillment by Amazon. Amazon will ship and provide customer services. مطلب Amazon پورا میرا پروڈکٹ کسٹمر کو ڈیلیور کرتا ہے. تو یہ میں اس کو سلیکٹ کر دیتا ہوں. FBA نیچے والا ہے اور FBM اوپر والا ہے. تو میں FBA کو سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں پورا ذمہ داری Amazon کے اوپر ڈال دیتا ہوں کہ Amazon میرا پروڈکٹ کو پیک کرو اور میرا پروڈکٹ کو کسٹمر کے لوکیشن پر ڈیلیور بھی کرو. اور اس کے بعد اس کو میں سیو اینڈ فنش کر دیتا ہوں. تو اس کو میں نے سیو اینڈ فنش کیا. ابھی اتنا تک کام ہے می ٹو لسٹنگ میں. یہ ہمارا می ٹو لسٹنگ ابھی کریٹ ہو گیا. جو نیو لسٹنگ ہے وہ ہم آنے والے لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ اس میں کام تھوڑا زیادہ ہے اور یہ ویڈیو پھر زیادہ لینتھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم نے آگے والے لیکچر میں نیو لسٹنگ کو کریٹ کرنا ہے. بس یہاں تک جو ہے نا می ٹو لسٹنگ کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد یہ جو لسٹ از FBA اینڈ سینڈ ٹو Amazon، اس کے بعد پھر شپمنٹ پلان سٹارٹ ہوتا ہے. تو شپمنٹ پلان بھی ہم آنے والے لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ کیونکہ یہ ویڈیو پھر زیادہ لینتھی ہو جاتا ہے اور آپ پھر بور ہو جاتے ہیں. تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو. اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اور بیل کے نشان کو پریس کرو تاکہ میرا Amazon کا جو آنے والا ویڈیو ہے وہ آپ کو جلد ہی ملے. تو سی یو اگین انشاءاللہ.